बौद्ध धर्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी प्लेस से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी मूर्ति से बंधा हुआ नहीं है। गौतम बुद्ध ने साफ कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ और मेरी बात मत मानो, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलो, क्लियर बोल रहे हैं। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म है? बौद्ध धर्म लिटरली आपको मतलब एक रास्ता दिखा रहा है कि आप इस रास्ते पे चलिए। अगर आप सुख शांति वाला जीवन चाहते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं? आप किसी से भी क्वेश्चन कीजिए। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो भारत की विरासत रही है और भारत जो है वो बुद्ध की धरती है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है निसंदेह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ना सिर्फ यहाँ पर जो लोग आए हैं उनके हित में बल्कि पूरे भारत देश में। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है इस देश का कि अभी भी भारत का बहुत बड़ा वर्ग जो है ना तो वो बुद्ध से परिचित है और ना ही बौद्ध धर्म से, जबकि जो बुद्ध का मार्ग है और बौद्ध धर्म का जो मार्ग है वो हर तरह से मानव हित में है, चाहे वो मानव भारत का हो चाहे भारत से बाहर का हो। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो राजेंद्र पाल जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो करवा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है किसी मंत्री के द्वारा। आप देखते हैं कि जो राजनीति में आते हैं उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने से मतलब होता है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे नेता आ चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि राजनीति से हटकर मानव हित में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इससे देश विदेश में डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज जाने वाला है। कम से कम एटलीस्ट लोग ये सोचेंगे कि क्या बौद्ध धर्म है जो कि एक मंत्री जी ने ऑर्गेनाइज किया है इतना बड़ा कार्यक्रम, और क्या है बुद्ध। अगर लोगों ने एटलीस्ट इसको पढ़ने की भी कोशिश की, समझने की भी कोशिश की, तो वो दिन दूर नहीं है कि बदलाव तेजी से होगा। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से होती है और भारत में ही सबसे ज्यादा पतन बौद्ध धर्म का हो रहा है। आखिर क्या कारण रहे हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों ही साइड से हैं। एक साइड वो है जिसमें कि जो लोग बौद्ध धर्म को चाहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हो और भारत में बुद्ध के मार्ग पर लोग चले, और दूसरा साइड वो है जो इंटेंशनली चाहते ही नहीं है कि इंडिया में बौद्ध धर्म रहे क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो दोनों देखिए, जिसकी इंटेंशन है वो तो स्पॉइल करेगा ही करेगा, तो उसके बारे में तो कोई सवाल जवाब करना टाइम का वेस्ट करना ही है। हम आते हैं उन लोगों पर जो कि ये चाहते हैं कि भारत देश में बौद्ध धर्म का जो मार्ग है वो लोगों को पता चले। एक्चुअली मैं आपको पहले ये बताऊंगी बौद्ध धर्म का मार्ग क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि बौद्ध धर्म का मार्ग ऑल ओवर आपको एक सुख शांति भरा जीवन जीने का मार्ग है, जिससे कि आप अपनी जीवन को बेहतर कर सकते हैं, सुख शांति के साथ आप जी सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पास धन दौलत होती है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो सुखी नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बौद्ध धर्म में मिलता है। तो ये मैंने पहले भी कहा है, देश या विदेश हर जगह बौद्ध धर्म जो है सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो अब मैं उन लोगों पर आती हूँ जो कि चाहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म फैले, इसका प्रचार प्रसार हो। तो जो मेन गलती होती है वो उनकी तरफ से होती है, क्योंकि वो मात्र कुछ शब्द पढ़कर प्रचार करने निकल जाते हैं बजाय इसको समझने के। आपको नहीं लगता जिन लोगों का काम है धर्म की दीक्षा देना, धर्म को आगे बढ़ाना, वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और जिन लोगों को राजनीति करनी है वो धर्म का काम कर रहे हैं? वो आपने एक कोट तो सुना ही होगा आजकल की, पहले मीडिया सच लोग झूठ बोलते थे, मीडिया सच लेकर आती थी, अब मीडिया झूठ बोलती है और लोग सच लेकर आते हैं। तो आज उल्टी पुल्टी कहानियां हो रही हैं। जब जिनका काम है बौद्ध धर्म का प्रचार करना, जब वो लोग राजनीति करेंगे तो राजनीति वाले लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो करेगा ही। ऐसा आपको नहीं लगता दोनों विफल हो जाएंगे, ना वो उधर सफल हो पाएंगे ना ये इधर सफल हो पाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि दोनों विफल हो जाएंगे। बस यहाँ पर एक ये है कि जिसका जो काम है वो उसको करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब कुछ भी अच्छा करना है देश के लिए। हजारों लोग यहाँ पर दीक्षा लेंगे, क्या संदेश जाएगा इससे? देखिए, संदेश जो होता है ना, कोई भी काम की शुरुआत जो होती है वो इच्छा से होती है, या हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता हो वहाँ से किसी भी चीज़ की शुरुआत हो जाती है। आज मुझे नहीं मालूम कि लोग इस चीज़ को कितना समझेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म का क्या फ़ायदा है, लेकिन एटलीस्ट लोगों के दिल दिमाग में एक आवाज़ जाएगी कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म की दीक्षा क्या है, बुद्ध क्या है। और मैं इतना आइडिया लगा सकती हूँ, आज 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे तो उसमें से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे कि उन्हें समझना है कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म को क्यों अपनाना चाहिए। अगर इतनी भी शुरुआत 100 लोगों ने भी की तो समझ लीजिए कि लाखों लोग इस चीज़ को समझेंगे, वो दिन दूर नहीं। आप बौद्ध धर्म की दीक्षा का यहाँ समारोह कर रहे हैं, लेकिन देश में चर्चाएं हो रही है हिंदू राष्ट्र की।
मैंने पहले ही बोल दिया है कि इंटेंशनली अगर कोई किसी का बुरा करना चाहेगा तो वो करेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो बौद्ध धर्म है वो इतना पावरफुल है कि लोगों के बीच में अगर वो फैल गया, जैसे कि आप लोग सवाल कर लेते हैं, आप लोग हिंदू धर्म से सवाल कर लेते हैं कि आपके सारे देवता इंडिया में ही क्यों पैदा हुए, विदेशों में क्यों नहीं है, तो इसका जवाब भी तो वो लोग ढूंढेंगे ना। इसीलिए वो यहाँ से भगवानों को उठा के विदेशों में लेके जा रहे हैं, ताकि वो प्रूव कर सके कि जो भगवान जो देवी देवता आपको इंडिया में दिखाई देते हैं वो विदेशों में भी है, ताकि आपके जो मेंटली जो खेल खेलते हैं वो चालू रहे। लेकिन सवाल ये है ना, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है उसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग कहाँ टिकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर लोग ये सोच रहे हैं कि बौद्ध धर्म एक दिन खत्म हो जाएगा, अम्बेडकरवाद एक दिन खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं उसकी जड़ तो रहेगी, लेकिन ये भी बात है, देखिए, जिसके हाथ में सत्ता होगी वो अपने अकॉर्डिंग तो काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कि लोगों में यहाँ कमी है कि जो बाबा साहब कहते थे कि अनपढ़, किस तरह से कहते थे, कई लोग कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है ना वो भी हिंदुज़म है उसकी एक इकाई है। इससे आप कितनी सहमत हैं? इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म फैलाना, एक तो वो लोग बोलते हैं, और एक वो लोग बोलते हैं जिनको पता ही नहीं है कि बौद्ध धर्म क्या है, तो वो तो अपने आनंद फानंद में बोलेंगे ही, जैसा आपने बताया वैसे मैंने कह दिया, ये वो लोग होते हैं। लेकिन जिन्होंने बौद्ध धर्म को समझा है, जाना है, वो ये स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते। बौद्ध धर्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी प्लेस से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी मूर्ति से बंधा हुआ नहीं है। गौतम बुद्ध ने साफ कहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, और मेरी बात मत मानो, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलो, क्लियर बोल रहे हैं। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म है? बौद्ध धर्म लिटरली आपको मतलब एक रास्ता दिखा रहा है कि आप इस रास्ते पे चलिए। अगर आप सुख शांति वाला जीवन चाहते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं? आप किसी से भी क्वेश्चन कीजिए। इसमें तमाम लोग रास्ता दिखा रहे हैं, जो कथाचक हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, वो भी तो रास्ता ही दिखा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, रास्ते का मतलब क्या है? मैं अपने अकॉर्डिंग आपको कहीं भी घुमा दूँ, ये रास्ता है, मुझे भी तो खुद सोचना पड़ेगा ना कि रास्ता कौन सा बेस्ट है। आप मुझे बोल दीजिए 4 जगह जाने के लिए, मैं चली जाऊंगी। मेरे पास भी तो अपना ब्रेन है, मैं भी तो सोचूंगी ना कि कौन सा रास्ता मेरे लगता है भारत की जनता सोचने की क्षमता रखती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये जो ब्राह्मणवाद है, इन्होंने इस चीज़ की प्रिपरेशन की हुई है कि लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अभी रिसेंटली हुआ, मैंने अपने ऑफिस में एक क्वेश्चन किया अपने मैनेजर से कि उन्होंने कहा कि नवरात्रि था ना, कल लास्ट डे था, उन्होंने कहा कि आज तो शाम को मैं दारू पीऊंगा। तो मैंने कहा तो सुबह क्यों नहीं पी? कह रहे अब तक तो माता रानी के दिन चल रहे थे। तो मैंने कहा आज भी तो माता रानी का दिन है। कहता है कि मेरे से साथ सवाल मत कर, तू पाकिस्तान से आई है। फिर मैंने कहा क्यों? पूरे वर्ल्ड में क्या बस पाकिस्तान ही दूसरा देश है? और भी तो देश है, उसका नाम लो। तो ये लोग ना मेंटली प्रिपेयर है, इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, इनको बस सीखी सिखाई चीजें ये लोग बोल देते हैं। आपको नहीं लगता धर्म में कोई लॉजिक नाम की चीज होती नहीं है? धर्म में लॉजिक नाम की चीज नहीं होती है, लेकिन अपने जीवन को सुधारने में तो लॉजिक होता है। तर्क दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया। बौद्ध धर्म उसी में, बौद्ध धर्म में तर्क के साथ ही तो बात होती है। गौतम बुद्ध ने साफ तौर पे आपको कहा कि भाई किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा में चली आ रही है या मैं कह रहा हूँ, सोचो समझो और करो। इससे अच्छी बात और क्या लगेगी आपको? इससे अच्छी बात और क्या मिलेगी? सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन तमाम बहुजन तो मंदिरों के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, अभी आ रही है वो सोचना नहीं चाहते, वो ब्रेन की कसरत नहीं करना चाहते। ये दुर्भाग्य है हमारा। जो मंच लगाते हैं उन्हीं की बीवी वो खुद भी जाते हैं, हमने कई जानते हैं। मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, मैं अपने नेताओं की भी बात कर रही हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं, राजनीति में सबको लेकर चलना है। अरे सबको लेकर चलो, कौन मना कर रहा है? लेकिन कहाँ लिखा है कि सबको लेकर चलने का मतलब है कि फालतू के पाखंड का हिस्सा बनो? ये तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है ना। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, आप उनके साथ प्रेम का व्यवहार बना के रखो। इट्स नॉट कंपल्सरी। क्या दोहरा रवैया कैसे चलेगा? यहाँ तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, घर जाते हैं तो दूसरे धर्म की बात करते हैं। दोहरा रवैया नहीं चलेगा, इसीलिए तो नुकसान हो रहा है। भरपाई करेंगे और भरपाई कर रहे हैं। आज क्यों नौबत आई? जब बाबा साहब कितने साल पहले, आई थिंक 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं, तो आज क्या नौबत आई 10,000 लोगों के साथ लेने की? आप बता दीजिए। क्योंकि कहीं ये दोहरी मानसिकता जो है उसी की वजह से तो पतन हुआ बौद्ध धर्म का। तभी तो आज नौबत आई है, जिसकी शुरुआत राजेंद्र पाल जी ने की है। तो अच्छी बात है भाई। कोई महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आखिरी? महिलाओं के लिए संदेश मेरे पास इतने सारे हैं। अगर महिलाएं समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा संदेश मैं महिलाओं को ये देना चाहती हूँ कि आप एक महिला होने से पहले, आप किसी की पत्नी, बहन, बेटी, माँ होने से पहले आप एक इंसान हैं। और एक इंसान की
तरह से अपने आप को सोचिए कि एक इंसान के तौर पर आपको क्या चाहिए, और उस हिसाब से अपने आप से सोचिए, समझिए आपको क्या मिलना चाहिए, और फिर आप डिसीजन लीजिए।